मगे उधर में गए समाया हरिदास की पुत्री मगे उधर में गए समाया श्री सतदेव भय अगे पैदा श्री सतदेव भय अगे पैदा पूजा सब संसार करे हाँ जाने सब संसार उमा के बड़े छोटा छोटा उमा के बड़े छोटा छोटा आसन पे महादेव जी बैठे आसन महादेव जी बैठे आसन अमृत खाल मुझे सुनाने वाला त्रिपुरार उमा के बड़े छोटा राधे छोटा उमा के बड़े छोटा राधे छोटा शंकर भगवान के मैया पार्वती की तोता उड़ते उड़ते आसमान में उड़ते उड़ते जा रहा है। पीछे से भोले बाबा अपने त्रिशूल को लेकर तोते के पीछे भाग रही है और छत पे व्यास जी की पत्नी अरणी देवी अपने बालों को सुखा रही थी, सुलझा रही थी। तोता आया, अपना सूक्ष्म रूप लेकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर बाबा व्यास जी के आश्रम पर आए। व्यास जी से कहने लगे, आपके आश्रम की तरफ मेरा शत्रु आया है। तो व्यास जी कहने लगे, शत्रु आया है तो यही होगा, जाएगा कहाँ? भगवान शंकर ने मां इंतजार किया और वहां से लौट गए। जैसे ही माता अरणी देवी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने जब गर्भ में पहुंचे तो उनको 12 साल हो गए। और कथा के सुनने के नियम 3 बताए। कभी भी वक्ता के पीछे बैठ के कथा को नहीं सुनना चाहिए। कभी भी कथा को चोरी से सुनना नहीं चाहिए। और कथा सुननी है तो व्यास जी के सामने, आंखों के सामने, उनके मुख पे अपने कान लगा के सुननी चाहिए। और ये तीनों गलती तोता ने कर दी थी। और जब भगवान शंकर जब देखकर चले गए, आचार्य सुखदेव 12 वर्ष तक मात्र के गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आपने मन पर काबू कर लिया, मन पर काबू कर लिया है तो आप कलकत्ता में रहकर, अपने फ्लैट में रहकर मुक्ति पा सकते हैं। और मन यदि काबू में नहीं किया तो मैंने देखा ऋषिकेश में एक बार मैं कथा सुन रहा था, वानप्रस्थ आश्रम में तो कलकत्ता के ही एक सेठ जी गए थे। 70 वर्ष की उम्र थी। मैं जब उनको देखता तो एसटीडी की दुकान पर बैठे ही देखता था। सुबह में भी एसटीडी की दुकान पर बैठे थे, दोपहर को भी, शाम को भी। कथा से उठते ही फिर भी सीधे भागते। मैंने कहा, क्या बात है, आप यहाँ आकर भी कलकत्ता के 3 फोन करते हो, घंटे घंटे भर फोन पर बातें करते हो। बोले, महाराज मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन बच्चे कहीं व्यापार को चौपट ना कर दें।
कथा सुनते हैं फिर भी टेंशन चिंता वही रहती है घर में, बहू ने सामान ना निकाल लो हो, कहूँ कछु निकाल लो ना हो महाराज। और कथा में ध्यान तो जब रहे कि पलंग ध्यान फ्री है जाए। तो आपकी कथा जाती है ना, तो मुझे यही ध्यान रहता है कब जल्दी छूटूं और कब जल्दी फोन करके आऊं। कलकत्ता कहने का भाव ये है कि मन जिसका एकाग्रचित है वो अपने मन कलकत्ता के फ्लैट में बैठकर भी अपनी मुक्ति की पा सकता है। और मन जिसका चंचल है, जिसका मन चंचल है, वो वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गोदावरी चले जाओ, स्वर्गाश्रम चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, जाकर भी वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुखदेव स्वामी जी इस कथा के शिक्षा मिलती है कि दुनिया जिस गर्व की बुराई करती है, शास्त्र कहते हैं गर्व में जितनी तकलीफ मिलती है उतनी ना कभी मिली ना कभी मिलेगी। उस गर्व को आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में वास किया, लेकिन व्यास पत्नी ने व्यास जी की पत्नी कहने लगी, अजी सुनते हो? व्यास जी बोले, क्या बात है? मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की धुनी सुनाई देती है, मंत्र का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, जरूर कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हारे गर्भ में होगा, ज्ञानी महापुरुष होगा, लेकिन बाहर आने का नाम नहीं देता। 12 साल हो गई, अभी तक गर्भ से सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आए। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आती है, हम बाहर नहीं आएंगे, हम मातृश्री को तकलीफ होती है, आप गर्भ से बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आती है, हम बाहर नहीं आएंगे। बाहर आते ही हमें भगवान विष्णु की माया जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं बेटा तुम्हें विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, आपकी बात का मैं कैसे विश्वास करूं? परिषद जी, आपकी बात का मैं कैसे विश्वास करूं?